हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। किसी भी एग्जाम के लिए परसेंटेज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। आइए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता यानी कि कोई चीज़ अपने आप में फुल है, अपने आप में कोई चीज़ 100% है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हम कह सकते हैं 1% को हम लिख सकते हैं 1/100। इसका मतलब क्या है? 1% को हम लिख सकते हैं 1/100। इसका मतलब क्या है? कोई चीज़ 100 में से एक है, कोई चीज़ 100 में से कितनी है? एक है। उसे हम कह सकते हैं परसेंट। इसको हम थोड़ा सा सिंपल करेंगे तो 1 इक्वल टू हम कह सकते हैं कितना होगा? 100%। या कोई चीज़ या तो एक होगी या तो वो कितनी होगी? फिर 100% में होगी। नोट कीजिए आप। यस, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट आप हेडिंग लगा लीजिए, पहला पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है। पहला पॉइंट आप नोट कीजिए। पहला पॉइंट हमारे पास है यानी कि परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन। हिंदी में इस बात को कहें तो हम कह सकते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। 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 यस, जैसे हमारे पास कोई चीज़ प्रतिशत को भिन्न में बदलना पहला पॉइंट है। जैसे बात करें, अगर हमें बात करें कि हमें बताओ 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। 50% है और 50% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 1/2। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम बात करें 25%, तो 25% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 25/100 यानी कि 1/4। क्लियर। एक और नंबर लें हम, अगर लें 33:1/3%। 33:1/3% यानी कि 33/1/3 को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो हम क्या करेंगे? पहले इसका प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 100/3%। इसको हम 100/3% लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करें। तो अब इसको हमने बताया परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप 100 से डिवाइड तो करोगे, तो डिवाइड करने पर यही लग जाएगा, 100 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/3। समझ रहे? सीधे सी बात। परसेंटेज अगर कभी भी आपको दे रखी है फ्रैक्शन में चेंज कर रहा है तो आप 100 से डिवाइड कर दिया करो। क्लियर। नोट कीजिए पहले आप। यस, उम्मीद करते हैं आपका नोट हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें डायरेक्ट कह जाए, अगर हमें बात की जाए कि हमें 50% लाना, मान लो हमें इतना, इसको हम मिटा देते हैं, इस वाले को मिटा देते हैं, पहला पॉइंट को हम मिटा देते हैं। अगर हम बात करें, हम यहाँ पर लिख देते हैं कुछ परसेंटेज है जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी? 1/2। अगर हम परसेंटेज को आधा करेंगे, अगर हम परसेंटेज को आधा कर दें यानी कि 25%, तो फ्रैक्शन भी तो हमारी आधी हो जाएगी। तो 1/2 का हाफ कितना होगा? 1/4। यस, तो अगर हम इसका भी आधा कर दें 12.5, इसका भी अगर हम आधा करें 12.5, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 1/8। क्लियर। यानी कि 12.5 कितना कह सकते हैं? 1/8। इसी तरीके से हम कह सकते हैं, आपको याद रखनी है डायरेक्ट 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? अभी हमने बताई थी 1/3। 1/3 अगर हम इसका भी हाफ कर दें तो इसका हाफ होगा 16.66, या फिर आप कह सकते हैं 16:2/3%। इसका भी आधा होगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 16:2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसे आप कह सकते हैं 1/6। यस, आप नोट कीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, सिंपल सी बात। अगर कभी भी आपको परसेंटेज दे रहा है और फ्रैक्शन में चेंज कर रहा है तो आप करो 100 से डिवाइड कर दिया करो, आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। यस, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारे पास उल्टा जस्ट फ्रैक्शन चेंज इनटू
परसेंटेज, फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यानी कि इस बात को हम बोल सकते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब जैसे हमारे पास कोई फ्रैक्शन लिख रही है, माना हमारे पास देखिए फ्रैक्शन 1/4 और कहेगा इसे आप परसेंटेज में बदलो, तो उल्टा है जस्ट, यानी कि अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करवा रहा है तो हम क्या करेंगे 100 से, हम क्या करेंगे 100 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो 1/4 फ्रैक्शन है हमारे पास, तो इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 25%। ठीक है, जैसे अब हमें कहीं अगर हमें बोले कि 1/5 को परसेंटेज में चेंज करवाए, तो 1/5 इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा 100 का मल्टीपल कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20%। क्लियर, 1/5 कर ले सकते हैं 20%। इसी तरीके से अगर हम बोले कि 1/9 ये याद भी रखनी है आपको डायरेक्ट 1/9, तो 1/9 को अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करते हैं 100 से मल्टीपल करते हैं, तो हमारे पास 99, यानी कि 11:1/9%। ठीक है, ये 1/9 है, ये आपको डायरेक्ट याद रखिए, जितनी भी हम वैल्यू यहाँ पर लिखा रहे हैं ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, यानी कि 1/9 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 11:1/9%। क्लियर, यस। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 1/11 को 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो हमारे पास कितना 9:1/9%। क्लियर, सीखे होंगे शायद, नोट कीजिए। यस, यानी कि अगर आपको कभी भी फ्रैक्शन दे रखी है, यानी कि भिन्न दे रखी है, उसको परसेंटेज में चेंज करवाए, तो आप क्या करो 100 से मल्टीपल कर दो, आपका परसेंटेज बन जाएगा। जैसे आप करके दिखाओ 1/7, तो 1/7 में अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना, तो हम क्या करेंगे 1/7 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 14:2/3, 14:2/7%। ठीक है ना, क्लियर हो? यस, आप इसे नोट कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यस, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें फ्रैक्शन वैल्यू, अगर हमें कोई फ्रैक्शन जैसे 3/4 है, अगर हमसे कहे कि ये हमें, अगर ये 3/4 है, हमसे कहे कि परसेंटेज में चेंज करो, तो हम करेंगे क्या सबसे पहले, यानी कि 3/4 है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो तरीका हमारे पास था ही, तो हमारे पास कितना आगे सिंपल करेंगे, यानी कि 25, यानी कितना आ जाएगा 75%। ठीक है, यानी कि 75%। इस चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते थे, और अगर हमसे और कोई फ्रैक्शन वैल्यू करवा रहा है, जैसे 2/7 करवा रहा है, तो हम क्या करेंगे 2/7 और 2 का 100 का मल्टीपल कर देंगे। क्लियर, तो हमारे पास ये कितना 200/7 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 28/4/7%। क्लियर, 28/4/7%। यस, आप इसे नोट कीजिए। यस, अब हम आपको कुछ फ्रैक्शन करने के लिए देते हैं, आप उसे करके दिखाना। जैसे पहला फ्रैक्शन आपके पास है, पहला फ्रैक्शन आप करके दिखाओ 35% को आप फ्रैक्शन में लिख के दिखाओ, 35% को आप फ्रैक्शन में लिख के दिखाओ 35% को। तो एक तो तरीका क्या है कि 35/100, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 35/100, तो हम थोड़ा सिंपल कर देंगे 5 × 35 100, 5 × 10, यानी कि 7/20 हमारे पास क्लियर आंसर हो जाएगा। या फिर क्या 35% को हम ये नहीं लिख सकते हैं 5 × 7 लिख सकते हैं ना। यस, और आपको पता है कि 20% की मतलब 5% है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है ना। 5% की हमें पता है कि 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/20 होती है, और हमें चाहिए 35%। अगर हम दोनों को 7 से मल्टीपल कर दें तो हमारे पास 35% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 7/20। क्लियर, ये एक तरीका था। यस, अब आप हमें करके दिखा जाइए 56:2/3%, 56:2/3% को आप हमें फ्रैक्शन में करके दिखाइए। इसलिए हम हटाते हैं, करिए आप। यस, देखो एक तो तरीका क्या है, एक तो तरीका ये हम इसका प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएं, यानी कि इसका डिवाइड करें तो हो जाएगा,
और दूसरा तरीका आप सीख लीजिए। एक तो तरीका ये प्रॉपर फ्रैक्शन बना के और 100 से डिवाइड कर देना, आ जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, हम क्या इस चीज़ को ऐसे नहीं ले सकते, इसको परसेंटेज को आप देखकर ब्रेक किया करो। इसको हम ऐसे लिख सकते 50% प्लस 6:2/3%। क्लियर, हमें दिख रहा है। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/2 और 6:2/3% की आपको वैल्यू पता है कितनी होती है, 6:2/3% की आपकी वैल्यू कितनी होती है, ये भी आपका हम इसे 56, इसको हम कितना ले सकते हैं 2, इसको हम 6:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है ना पता तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 6×18 यानी कि 6×18 यानी कि 20/3 है, नहीं 20/3, ठीक है। और इंटू हम 100 हमने फ्रैक्शन बदल दिया यानी कि 1/15 इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। 6:2/3 को हम कितना ले सकते हैं 1/15। अब इसे थोड़ा सिंपल कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 17/30, ठीक है। 17/30 हमारे फ्रैक्शन में चेंज हो। क्लियर, नोट कीजिए आप। क्लियर, यस। अब हम क्या करेंगे, हम हटते हैं यहाँ से, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर, आप एक और हमें करके दिखाइए, आप एक और हमें करके दिखाइए, हमें दिखाइए आप दिखाइए हमें, यानी कि 28 से 4/7 परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाइए कीजिए। तो यस देखिए, तरीका यही है, या तो आप इसे लिख सकते हैं 20% या तो आप 25%, या तो हमें ये पता है, बात याद रखनी है आपको, हमें ये पता है 1/7 जो बराबर होता है वो 14:2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू के बराबर होता है। क्लियर, अगर हम यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2/7 कितना आ जाएगा 28:4/7%, ठीक है। तो 28:4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2/7। क्लियर, इस चीज़ को आपको ऐसे कर देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आप ये समझ ही होंगे सब, दोनों पॉइंट आप समझे, क्लियर हुए ना दोनों। बस कुछ नहीं था, अगर कभी भी आपको परसेंटेज दे रखा है ना, कभी भी अगर आपको परसेंटेज दे रखा है और फ्रैक्शन में चेंज करवाया तो आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, अगर आपको फ्रैक्शन दे रखी तो 100 से आप मल्टीपल कर दीजिए, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, यस। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट याद रखोगे। तीसरा पॉइंट यानी कि परसेंटेज टोटल पे निकलता है, ठीक है। परसेंटेज टोटल पर निकालो, परसेंटेज किस पे निकालो, टोटल पर निकालो। परसेंटेज आप करोगे तो परसेंटेज जब भी कभी निकालोगे तो टोटल पे निकालोगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक टैंक है, हमारे पास एक टैंक है, ठीक है। एक टैंक है, ये हमारे पास एक टैंक है, ठीक है। ये हमारे पास टैंक है, इसकी जो टोटल कैपेसिटी है, इस टैंक की जो टोटल कैपेसिटी है, इस टैंक की जो टोटल कैपेसिटी है, इस टैंक की जो टोटल कैपेसिटी हमने मान लिया 5 यूनिट है, ठीक है। इस टैंक की जो टोटल कैपेसिटी है यानी कि टोटल इसमें 5 यूनिट पानी वाटर आ सकता था, इसमें 5 यूनिट वाटर आ सकता था। अगर ये फील्ड है, अगर ये बोल दिया कि फील्ड कितना भरा हुआ, कितना ये 2 यूनिट भरा है, अगर ये भरा हुआ कितना 2 यूनिट भरा है, तो हमें बताओ वो मतलब उस टैंक में कितनी परसेंटेज पानी भरा हुआ है। तो हम इस ऐसे करने के लिए क्या करें, परसेंटेज टोटल पे निकालें। इसका मतलब क्या है, जो पूछा गया, हमें पूछा क्या गया ऊपर वाला 2, यानी कि हमें बताना परसेंटेज में कितना भरा हुआ 2 और टोटल पर कितना था हमारे पास 5 था, और एक फ्रैक्शन आ गया और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर लें, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी कि 20/100 यानी कि 40%। यानी कि इसका मतलब ये है कि टैंक 40% भरा हुआ है, अगर खाली पूछो तो हमारे पास ऑब्वियसली बात करना 60% खाली होता। क्लियर बात ना, यानी कि पॉइंट ये परसेंटेज क्या करो आप टोटल पे निकालो। एक और एग्जांपल आप समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्लास है, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, इस बात को आप नोट करिए। यस, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आप क्या करोगे, देख एक एग्जांपल, जैसे एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, उस क्लास में जो टोटल स्टूडेंट, एक क्लास है उसमें टोटल जो स्टूडेंट हैं, हमने कह दिया टोटल स्टूडेंट हैं वो हैं 80। टोटल स्टूडेंट कितने 80 हैं, और अगर उसमें बॉयज़ और गर्ल्स होंगे
अगर उसमें बॉयज़ की बात की जाए तो हमने कहा बॉयज़, अगर उसमें बॉयज़ की बात की जाए तो उसमें बॉयज़ कितने 20 हैं। तो आप हमें बता सकते हैं इसमें गर्ल्स का परसेंटेज क्या होगा, बता सकते हैं इसमें? करिए आप, एक क्लासेस में टोटल स्टूडेंट 80 हैं और बॉयज़ कितने हैं 20 हैं, तो आप हमें बता सकते हो उसमें गर्ल्स कितना होगी। यानी कि क्लास है उसमें क्या है स्टूडेंट, कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ की तो संख्या हमने 20 दे रखी है, तो आप हमें बता सकते हैं गर्ल्स कितनी परसेंटेज होंगी। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हमारे पास बॉयज़ कितने परसेंट है, तो जो दिया गया है ठीक है उसे ऊपर रखेंगे, अपॉन परसेंटेज टोटल में निकालेंगे। टोटल स्टूडेंट कितने थे 80 थे, इनटू और हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 20 जब 80 यानी कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, यानी कि 25% क्या बॉय हो गए। अगर एक क्लास में 25% बॉय हैं तो ऑब्वियसली बात गर्ल्स कितनी होंगी। अगर गर्ल्स की इस क्लास में बात करें तो गर्ल्स कितनी होंगी 75%। क्लियर बात ना, समझ गए? यस, इस बात को नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करोगा। समझ की बात। अब ऐसे ही अगला पॉइंट, एक और पॉइंट अगला आपको ध्यान से समझना है। यस, सब करते से हम देखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हमारे पास है पॉइंट नंबर 4। अगला पॉइंट हमारे पास परसेंटेज, आप क्या करोगे परसेंटेज क्या करोगे पहले। अगला पॉइंट हमारे पास एक फॉर्मूले से पूछा गया है, जो पूछा गया हो, जो पूछा गया हो, जो पूछा गया हो, जो पूछा गया हो अपॉन जिससे तुलना की गई हो, अपॉन जिससे तुलना की गई हो, अपॉन जिससे तुलना की गई हो। ठीक है, इसको याद रखना है, जो पूछा गया हो अपॉन जिससे तुलना की गई हो इंटू 100। अगर इस बात को आप याद रखना 4 पॉइंट में, जो पूछा गया हो अपॉन जिससे तुलना की गई हो इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सवाल लेते हैं, जैसे हमसे कहा ठीक है, हमने कहा एक ही आय, हम लिख देते पूरा सवाल एक ही आय कहना है। ठीक है, एक ही आय बी से, एक ही आय बी से 20%, एक ही आय बी से 20% ज़्यादा है, एक ही आय बी से 20% ज़्यादा है, एक ही आय बी से 20% ज़्यादा है, तो बी की आय, एक ही आय बी से 20% ज़्यादा है, तो बी की आय, एक ही आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा या कम है। ठीक है, कितने प्रतिशत ज़्यादा या कम है। सवाल समझिए, ए की आय बी से 20% ज़्यादा, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट ज़्यादा या फिर कम है। क्लियर? अब देखिए इस बात को हम समझते हैं, कब परसेंटेज में होता है क्या, कभी कोई चीज़ ज़्यादा, जैसे अगर आपको कोई चीज़ ऐसे दे रखा है, एक बात पॉइंट अभी पहले आप ये नोट करें फिर हम दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं। यही समझ लीजिए आप, अगर आपको कोई चीज़, अगर आपको निकालना है एक्स का 22% निकालना है, अगर आपको निकालना है कि ज्ञात करो एक्स का 22% क्या करोगे, यानी कि एक्स का 22%, तो आप इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं एक्स इंटू 100। क्लियर? ऐसे पूछा जाए कि एक्स का 22% क्या होगा, तो एक्स इंटू 22% लगाए और बाई फ्रैक्शन में करने के लिए 100, तो एक्स इंटू 100। तो यहाँ से हम कैसे रेशियो ले सकते हैं ए और बी। देखो हमने क्या बोला, ए की आय बी से 20% ज़्यादा है, यानी बी की तो हमें पता ही नहीं है, ए की आय बी से, अगर हमने लेट कर लिया बी की आय अगर हमारे पास 100 है, ये परसेंटेज में 100 से ताकि फ्रैक्शन अच्छी हो जाएगी। अगर ए की आय बी से 20% ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात ए की आय कितनी होगी, फिर 120 होगी। अगर बी की आय 100 है तो ए की आय बी से 20% ज़्यादा है। 20% देखो कोई चीज़ ज़्यादा होती है, जैसे हमने कहा ये 50% लगा है, अगर 50% लिखा है, अगर कहीं 50% लिखा है, हमने बोला कि 50% को हम 10% तक और बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब पता क्या होगा, 50% तो है ही। अगर कोई पूछे कि 50% है और 50% को 10% और इंक्रीज करो, इसका मतलब पता है हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब कर रहे हैं 10 में आप 100 में जोड़ के किया करो। ठीक है, यानी कि थोड़ा सिंपल करो, कितना हो जाएगा 55 आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई बचे 50% को, कोई पूछे कि 50% को 10% और बढ़ाओ,
तो 50% को अगर आप 10% और बढ़ाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 110/100 ऐसे लिखोगे और आपके पास कितना 55 आ जाएगा। क्लियर? यस। तो अब हम इसको थोड़ा सिंपल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6:5 का रेशियो आ गया ना 6:5। तो हमने क्या था जो पूछा गया हो अपन जिससे तुलना की गई हो, जो पूछा गया हो अपन जिससे तुलना की गई हो। तो हमने पूछा तो बताइए तो बी की आय ए की आय से कितने % ज़्यादा। हमने पूछा बी की आय, तो बी की आय कितनी ज़्यादा है, ये 5 थी। बी की आय पूछी है ए की आय से कितने % ज़्यादा कम है, तो एक ज़्यादा है, एक ऊपर लिखेंगे अपॉन जो पूछा गया हो अपॉन जिससे तुलना की गई। तुलना किससे की गई है ए की आय से, तो ए की आय कितनी थी 6, तो 1/6 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते न जानते हैं तो y/100 से मल्टीपल कर लिया करो तो भी आपको परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास ये परसेंटेज आप करोगे या सिंपल 100/, ऐसे आप कर सकते हैं ना 100/6 ऐसे आपको पता होना चाहिए, यानी कि 16:2/3%। क्लियर? सही ना? बस हो गया, नोट कीजिए आप ये। ऐसे समझ गया ना, ये इसको डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 16×6 = 4 बचेंगे, 4/6 को 2/6। ठीक है, तो नोट कीजिए आप ये। अगर हम एक और सवाल ऐसे ही लें, मान लो एक और सवाल ऐसे ही है, कभी भी आपको कोई इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है तो आप ऐसे कीजिए, कोई भी आपको ऐसे आए इसका आप यूजेस पता क्या करेंगे, इसका आप यूजेस करेंगे पाई चार्ट में। ठीक है, पाई चार्ट में पूछता है कि ये उससे ज़्यादा है ये उससे कम है तो उसको बता, तो आप क्या करो जो पूछा गया हो अपॉन जिससे तुलना की गई इंटू 100 किया करो, आपका आंसर आ जाए। क्लियर? अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे परसेंटेज की बेसिक की। जैसे कोई एक संख्या है, ठीक है, जैसे हमने अभी आपको सिखा दिया है, अगर हमें ऐसे पूछा जाए परसेंटेज का बेसिक समझ लिए, अगर मैं पूछा है कि 80 है 80% को, यानी कि 80% है। ठीक है, 80 एक नंबर है, 80 को 20% कम करने पर संख्या क्या होगी। 80 को हम लिख देते पूरा, 80 को 20%, 80 को 20% कम करने के बाद संख्या 80 को 20% कम करने के बाद नंबर क्या आएगा। तो अभी बताएं, ऐसे कर लिखोगे आप 80 लिखोगे और इसको 20% कम, तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो, यानी कि 80 में से अगर हम 20% को ऐसे लिख सकते हैं 20/100, यानी कि 20 एकन 20, 20×5 100 और कितना 16, यानी कि 18 को अगर हम 20% कम करेंगे इसका मतलब 80 में से हम 16 घटा रहे हैं, तो 80 में से हम 16 घटाएं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 64। क्लियर? 64। तो अब या तो इसको ऐसे कर लो, अगर या तो ऐसे कर लो या तो फिर आप ऐसे कर लिया करो, या तो फिर ऐसे कर लिया करो। 18 को 20% हमें माइनस करना है, यानी कि 18 में से हमें कितना 20% कम करना, तो यानी कि अगर 20% कम करें तो हमारे पास 80% होगा कि नहीं, तो हम कैसे करते हैं 80/100, थोड़ा सिंपल कर लेंगे इसे हम, तो कितना फिर भी हमारे पास कितना आ जाएगा 64। समझ पाई ये बात कि नहीं? समझ गए ना? यस। अब हम आगे बढ़ते, ये बिल्कुल बेसिक है, एकदम बेसिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम कर सकते हैं, यानी कि एक संख्या को 20% कम करने पर एक संख्या को 20% कम करने पर वह 160 हो जाती है, 160 हो जाती है, तो संख्या क्या है। ये बात समझ गए? एक संख्या को 20% कम करने पर 160 हो जाती है, तो आप बताओ वो संख्या क्या है। पहले आप नोट करिए उसको, करो सवाल। देखो इस सवाल को हम बेसिक से पहले करते हैं। एक संख्या को 20% माना हुआ संख्या x होगी, तो x को 20% कम करने पर, अगर भाई x को अगर हम एक संख्या x है, इस संख्या को 20% कम कर रहे हैं, इसका मतलब 80 तो हो गई, तो 20% कम ऐसे लिख लिया करो। अब चाहे तो आप ऐसे कर दिया करो, 100 में से घटा के डालें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 80/100 हो गई, और कितनी दे रखी है 160 हो जाती है। ठीक है, यही तो, 8 दूनी 16, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी 200, यानी कि वह संख्या कितनी होगी 200 होगी। ये इसका बेसिक था। अब इसका देखो एडिशन मेथड,
देखो एक बात जान लो, परसेंटेज को पकड़ा करो और परसेंटेज को पकड़ा करो। तो परसेंटेज 20% है ना, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी अभी बताएं हम। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाए थे ना आपको, यस। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है ना, आप डिवाइड करके देख लिया करो, 100 से आ जाएगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 5 होती है। तो देखो परसेंटेज का हमने मतलब बताया था, कोई चीज़ 5 में से 1 है, कितनी है? 5 में से 1 है ऊपर वाली। तो देखो टोटल अगर हमारे पास 5 है तो एक संख्या को 20 पर, मतलब एक संख्या अगर हमारे पास 5 है और एक कम कर दें तो हमारे पास एक कम कर दो 4 होगी संख्या, तो 4 यानी कि 4 कम करने के बाद हमारे पास कितनी आ रही है? 160, यानी कि 4 की वैल्यू 160 है। एक संख्या 5 थी, 5 में से एक कम कर दी तो हमारे पास 4 बची होगी, 4 के बाद 160 है, तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 40। एक की वैल्यू कितनी होगी? 40। तो हमें बतानी है वह संख्या हो गई। अब यहाँ पर वह संख्या हमने 5 ही मानी, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? यानी कि 200। समझेगा कि नहीं? शायद उम्मीद कर रहे हैं आप समझ लिए होंगे। यस, अब हम एक और सवाल लेते हैं, लास्ट सवाल रहेगा आज का, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो हमने अगला सवाल लिया, एक संख्या को 25% बढ़ाने पर, एक संख्या को 25% बढ़ाने पर वह 250 हो जाती है। तो संख्या क्या होगी? एक संख्या को 25% बढ़ाने पर एक कितनी हो जाती है? 250 हो जाती है। तो व्हाट इज द नंबर? ठीक है, तो संख्या क्या होगी? तो इस सवाल को आप कीजिए पहले, ये आज का लास्ट सवाल है। इसके बाद आप जितने भी हमने आज सवाल कराया कोई भी बुक उठाए उसे करके दीजिए, बेसिक आपको सारे सवाल लगेंगे। ठीक है, फिर आप अगली वीडियो में देखेंगे, हम और चीज़ें पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आज ये परसेंटेज का बिल्कुल एकदम बेसिक था और ये बहुत हेल्पफुल करेगा। तो अब देखो, एक संख्या को 25, एक पहले तो हम बेसिक जानते हैं, अगर माना एक संख्या x होगी, अगर हम उसको 25% बढ़ाएंगे तो हमारे पास 125 हो जाएगी, 125 हो जाएगी, इक्वल टू कितना? 250 हमारे पास। ये तरीका था बेसिक। तो 125 का डबल 200, तो x बराबर फिर से कितना आ गया? 200। ठीक है, फिर से कितना आ रहा है? 200। ये इसका बेसिक तरीका था। अब देखो हम वैसे जानते हैं, हमारे पास कहते 25% है ना, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 25 चौका 100 ना। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4, 1/3 होती है ना, 1/4। क्लियर? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो अब हमने क्या कहा, अगर हमारे पास टोटल माना करो, अगर हमारे पास एक संख्या 4 है, अगर हमसे 1 बढ़ा दी तो 5 हो जाएगी ना, 5। तो 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी सवाल में रखी है? 250। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। तो हमें कितना पूछा था? 4 की वैल्यू पूछी थी, तो 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 200। तो आंसर कितना आ जाएगा फाइनल? 200। क्लियर? यस, उम्मीद कर रहा है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी दोनों चीज़ें कर दीजिए। क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। ठीक है।